वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीरज पांडे। आज के वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काल को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्य को देखने मात्र से हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह वाक्य किस काल में है, काल के कितने प्रकार होते हैं और एक प्रकार के काल को दूसरे प्रकार के काल में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो जैसा हम सभी को पता है कि काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला है वो है वर्तमान काल, जो दूसरा है वो है भूतकाल और जो तीसरा इंपॉर्टेंट काल है वो है भविष्य काल। जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो बीत गया है वो भूतकाल है और जो आने वाला है वो आपका भविष्य काल है। अच्छा, किसी वाक्य को देखने मात्र से आप कैसे पहचान सकते हो कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या फिर भविष्य काल है? तो कभी भी जो भी वाक्य दिया रहेगा, अगर उस वाक्य के अंत में ह लगा हुआ है तो वो वर्तमान काल है, अगर वाक्य के अंत में थ लगा हुआ है तो वो आपका भूतकाल है और अगर वाक्य के अंत में ग लगा हुआ है तो वो हमारा भविष्य काल है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नियति नाच रही है, तो आपका ध्यान सिर्फ वाक्य के अंत में होना चाहिए कि नियति नाच रही है, तो अंत में ह लगा हुआ है यानी ये वर्तमान काल है। नियति नाच रही थी, अंत में थ लगा हुआ है यानी भूतकाल है। नियति नाचेगी, अंत में ग है यानी ये भविष्य काल है। तो जिस किसी वाक्य के अंत में ह होता है तो वो वर्तमान काल है, अगर थ होता है तो वो भूतकाल है और अगर वाक्य के अंत में ग लगा होता है तब वो हमारा भविष्य काल है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा हमारा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक इसी प्रकार भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा आपका अपूर्ण भूतकाल और जो तीसरा है वो हमारा है पूर्ण भूतकाल। अगर हम भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल में सिर्फ मुख्यतः एक ही प्रकार को हम लोग हिंदी में देखते हैं और वो है हमारा सामान्य भविष्य काल। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार वाक्य को देखने मात्र से हम ये पहचान सकते हैं कि वह जो वाक्य है वो कौन से काल में है। तो जैसे कि हमने मोटे तौर पे स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जिस वाक्य के अंत में है वो अंत में ह होता है वो वर्तमान काल है। तो मान लीजिए कोई भी वाक्य जैसे नियति नाच रही है तो वाक्य के अंत में है तो वर्तमान काल है। बट अब हमको ये देखना है कि वर्तमान काल में से वो कौन सा वर्तमान काल है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी भी देखा कि वर्तमान काल में भी भाई वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, एक आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा आपका अपूर्ण और तीसरा आपका पूर्ण। तो वर्तमान काल में भी 3 प्रकार है। तो हमको ये देखना है, चलो हमको लास्ट में ह लगा हुआ है यानी हम ये पहचान गए कि ये वर्तमान काल है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये वर्तमान काल में से भी कौन सा वर्तमान काल है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करेंगे। भरोसा रखिए, जब ये वीडियो एंड होगा तो वीडियो के एंड में आपको लगेगा कि जो भी मैंने आपका 10-15 मिनट लिया वो 10-15 मिनट आपका वेस्ट नहीं हुआ है और काल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और अगर काल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, एकदम आसान लैंग्वेज में देखते हैं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते है का प्रयोग किया जाता है तब वो आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि यहां पर नीचे उदाहरण दिया गया है, अगर आप उदाहरण को देखो तो यहां पर लिखा है कि नियति नाचती है, तो इसका जो अंतिम शब्द है वो क्या है? ती है। तो जब कभी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते है में से कोई भी शब्द लगा होगा तो वह जो वाक्य होता है वो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता है। यानी नियति नाचती है, यह हमारा सामान्य वर्तमान काल है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं का प्रयोग किया गया होता है तब वह जो हमारा काल होता है वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है कि नियति नाच रही है, तो अगर वाक्य के अंत में आप देखते हैं
तो वाक्य के अंत में रही है लिखा हुआ है, यानी यह जो वाक्य है वह वाक्य हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। नाम से ही पता चल रहा है कि अपूर्ण का मतलब होता है कि जो पूरा नहीं हुआ है, जो अभी भी चल रहा है। और उदाहरण देखो, नियति नाच रही है। नियति नाच रही है मतलब नाचने का जो कार्य है वो संपन्न नहीं है, अभी भी जो नाचने का कार्य है वो चल रहा है, वो प्रगति पे है, वो पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा है, वो अपूर्ण है। यानी ये जो वाक्य है वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। सो समझने के लिए, आसान लैंग्वेज में समझने के लिए इतना ही समझिए कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं का इस्तेमाल किया गया होता है वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य होता है। ठीक है, अब देखिए नाम से तीसरा जो मुख्य प्रकार है, नाम से देखिए तो वह है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब अब हमारा जो क्रिया है, जो हमारा कार्य है वो संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है। कहने का मतलब है कि इस वाक्य के अंत में, यानी पूर्ण वर्तमान काल का जो भी वाक्य होता है उसके अंत में आपको हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे अगर आप इसी ऊपर वाले वाक्य को ही देखें, पूर्ण वर्तमान काल में जब चेंज करेंगे तो उसी वाक्य को देखिए, तो नियति नाच चुकी है, यानी नियति के जो नाचने का जो कार्य है वो संपन्न हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, यानी यह जो काल है वो आपका पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, एकदम फटाफट में वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्तमान काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। तो जब कभी किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते है का प्रयोग किया जाएगा तो वो सामान्य वर्तमान काल है। जैसे नियति नाचती है, अंत में है ती है, इसलिए यह हमारा सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। जैसे नियति नाच रही है, वाक्य के अंत में रही है का प्रयोग किया गया है, यानी यह जो हमारा काल है वो अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, तो पूर्ण वर्तमान काल के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, नियति नाच चुकी है, वाक्य के अंत में चुकी है का प्रयोग किया गया है, यानी यह जो हमारा काल है वो पूर्ण वर्तमान काल है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग भूतकाल की बात करें तो वर्तमान काल की तरह ही भूतकाल के भी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा आपका अपूर्ण भूतकाल, तीसरा आपका पूर्ण भूतकाल। अब हम लोग सामान्य भूतकाल को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि काल के अंत में ह या फिर थ या फिर ग का प्रयोग किया गया रहता है। अगर ह का प्रयोग किया गया है तो वर्तमान काल, थ का प्रयोग किया गया है तो भूतकाल और अगर ग का प्रयोग किया गया है तो आपका भविष्यकाल होता है। लेकिन सामान्य भूतकाल इकलौता ऐसा काल है जिसके अंत में है, थ या फिर ग, इसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, सामान्य भूतकाल इकलौता ऐसा काल है जिसके अंत में ह, थ और ग, इसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन उसको पढ़ने मात्र से, देखने मात्र से आपको समझ में आ जाता है कि ये क्रिया जो है वो बीत चुकी है, यानी ये क्रिया पहले कभी हो चुकी है। जैसे नियति नाची, तो अगर आप देखेंगे तो नियति नाची तो वाक्य के अंत में ना ही ह आया, ना ही थ आया और ना ही ग आया। तो जब कभी आपको कोई ऐसा वाक्य दिखे जिसके अंत में ह का भी प्रयोग नहीं किया गया है, थ का भी प्रयोग नहीं किया गया है और ग का भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो 200% समझ जाइए कि वो जो आपका काल है वो आपका सामान्य भूतकाल है। वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सामान्य भूतकाल 7 काल में से इकलौता ऐसा काल है जिसके अंत में ह, थ और ग, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे नियति नाची, तो अंत में ह भी नहीं है, थ भी नहीं है, ग भी नहीं है और हमको ये पता चल रहा है कि ये जो नाचने वाली क्रिया है वो अभी वर्तमान की नहीं है, वो बीत चुकी क्रिया है, यानी ये आपका सामान्य भूतकाल है। तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है। तो जब कभी वाक्य के अंत में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है, जब कभी वाक्य के अंत में ह, थ, ग, ह, थ, ग, इनमें से कोई नहीं होगा
तब वह आपका सामान्य भूतकाल होगा। सामान्य भूतकाल के बाद में अब हम लोग देखते हैं दूसरा अपूर्ण भूतकाल। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल में सिर्फ रंच मात्र का अंतर है। वर्तमान काल में क्या रहता है, लास्ट में ह, और भूतकाल के अंत में थ। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं था, उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे दिखेगा। तो अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिखेगा तो अपूर्ण वर्तमान काल है। लेकिन भैया अगर वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी या फिर रहे थे दिखाई देगा, तब वो आपका अपूर्ण भूतकाल है। उदाहरण के तौर पर नियति नाच रही थी, तो देखिए अंत में था, तो थ से तो हमको ये समझ में आ ही गया भैया कि ये भूतकाल का वाक्य है। लेकिन अब ये भूतकाल में से कौन सा भूतकाल है, तो सेकंड लास्ट वर्ड देखिए, सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, रही। रही मतलब ये भूतकाल में कौन सा भूतकाल है, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। तो अपूर्ण भूतकाल के अंत में क्या लगा हुआ होता है, अपूर्ण भूतकाल के अंत में, पहले इसको मैं रब कर देता हूं, बहुत ज्यादा हो गया। तो अपूर्ण भूतकाल के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे का प्रयोग किया जाता है। तो जब कभी आप किसी वाक्य को देखो और वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी या फिर रहे थे का प्रयोग किया हुआ मिले, तो समझ जाइए कि भाई वो आपका अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा काल, भूतकाल का तीसरा देखते हैं, वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब भूतकाल की जो क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। जैसे नियति नाच चुकी है, तो वाक्य के अंत में नियति नाच चुकी थी, क्योंकि हम लोग भूतकाल की बात कर रहे हैं और भूतकाल के अंत में था लगा होता है। ठीक है, नियति नाच चुकी थी, तो अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे का प्रयोग किया गया होता है, तो वो आपका पूर्ण भूतकाल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे का प्रयोग किया गया होता है, तब आपका वो पूर्ण भूतकाल होता है। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण भूतकाल बनाने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि वाक्य के अंत में आप चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे का प्रयोग कर दीजिए, चुका था, चुकी थी या चुके थे अंत में लगा दीजिए, आपका पूर्ण भूतकाल में वो बदल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर जो आपका सामान्य भूतकाल का सेंटेंस है, अगर उस सामान्य भूतकाल के सेंटेंस में आप सिर्फ था का प्रयोग कर दीजिए, तो अपने आप आपका जो सामान्य भूतकाल है वो आपका पूर्ण भूतकाल में चेंज हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा सामान्य भूतकाल का वाक्य होता है, अगर उस सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में हम सिर्फ था ज्वाइन कर दें, तो सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सामान्य भूतकाल का सेंटेंस क्या था, नियति नाची, इसी में सिर्फ आप जो है वो ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए थी को, यानी यही वाक्य अगर आप लिख दीजिए कि नियति नाची थी, तो अगर आपने लिख दिया कि नियति नाची थी, तो यही आपका सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो गया। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझिए, कोई घाई नहीं है। पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करने के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे का प्रयोग कर दीजिए, अपने आप वो पूर्ण भूतकाल में बदल जाएगा। जैसे नियति नाच चुकी थी, ये आपका पूर्ण भूतकाल है। दूसरा तरीका ये है, आसान तरीका, कि जो आपका सामान्य भूतकाल का सेंटेंस होता है, उसी सामान्य भूतकाल, याद रखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामान्य भूतकाल इकलौता ऐसा काल है जिसके अंत में ह, थ, ग में से कोई भी नहीं रहता था। मैं सामान्य भूतकाल की बात कर रहा हूं। तो अगर उसी सामान्य भूतकाल के अंत में आप थ लगा दीजिए, तो वही सामान्य भूतकाल आपका पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे नियति नाची, तो अंत में ह, थ, ग में से कुछ भी नहीं था, तो ये सामान्य भूतकाल था। ठीक है, लेकिन अगर इसी के अंत में मैं थ ज्वाइन कर देता हूं और कहता हूं कि नियति नाची थी, तो जैसे ही वो लास्ट में थी लगा दिया, तो सामान्य भूतकाल किसमें चेंज हो गया, पूर्ण भूतकाल। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूर्ण भूतकाल के लिए दो तरीका होता है। पहला कि वाक्य के अंत में चुका था,
चुकी थी या फिर आप चुके थे का प्रयोग कर दीजिए, वो आपका पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि जो आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है उस सामान्य भूतकाल के वाक्य में थ लगा दीजिए, वही आपका सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी नियति नाची सामान्य भूतकाल है, लेकिन नियति नाची थी आपका ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वर्तमान काल और भूतकाल समझ में आया होगा। अगर आपको वर्तमान काल और भूतकाल समझ में आया तो भविष्य काल बहुत ही ज्यादा आसान है। ये हमारा इसमें अगर आप देखेंगे तो वैसे भी देखने में ही दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रकार होता है, वो है आपका सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल की सिर्फ एक ही पहचान है भाई कि वाक्य के अंत में ग लगा होता है। जब कभी किसी भी वाक्य के अंत में ग लगा रहेगा तो वो आपका जो है वो सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे अगर आप वाक्य को देखो तो नियति नाचेगी, ना ही नियति नाची पहले नाची थी, ना ही नियति अभी नाच रही है, बल्कि भविष्य में ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में जो है वो नियति नाचेगी। तो जब कभी वाक्य के अंत में ग लगा हो, जब कभी आपको वाक्य के अंत में ग दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये आपका सामान्य भविष्य काल है। सो नियति नाचेगी ये आपका सामान्य भविष्य काल है। एक बार हम फटाक से रिवाइज करेंगे बहुत ही जल्दी, 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो प्रकार है वो रिवाइज करेंगे। तो काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जिस वाक्य के अंत में ह लगा होता है वो वर्तमान काल होता है, जिस वाक्य के अंत में थ लगा होता है वो भूतकाल होता है, और जिस वाक्य के अंत में ग लगा होता है वो भविष्य काल है। अब वर्तमान काल में से कौन सा वर्तमान काल है, भूतकाल में से कौन सा भूतकाल है और भविष्य काल में से कौन सा भविष्य काल है, कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते है का प्रयोग किया जाता है सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे नियति नाचती है, अंत में ती है लगा है, यानी सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है नियति नाच रही है, तो वाक्य के अंत में रही है लगा है, यानी ये वर्तमान काल है। और जब कभी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे नियति नाच चुकी है, अंत में चुकी है का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये जो काल है वो आपका पूर्ण वर्तमान काल है। भूतकाल की बात करेंगे तो भूतकाल में भी 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल इकलौता ऐसा काल होता है जिसके अंत में ह, थ और ग इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया होता है। जैसे नियति नाची, तो अंत में ना ही ह लगा हुआ है, ना ही थ लगा हुआ है, ना ही ग लगा हुआ है, यानी ये आपका सामान्य भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो अपूर्ण भूतकाल के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे का प्रयोग किया जाता है। जैसे नियति नाच रही थी, अंत में रही थी है, यानी ये हमारा अपूर्ण भूतकाल है। अगर हम पूर्ण भूतकाल की बात करें तो पूर्ण भूतकाल के 2 प्रकार होते हैं। पूर्ण भूतकाल को 2 तरीके से परिवर्तित किया जाता है पूर्ण भूतकाल के अंदर। पहला तरीका कि वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे का प्रयोग किया गया हो या आप कर देते हो तो वो आपका पूर्ण भूतकाल में बदल जाता है। दूसरा तरीका कि अगर आपका वाक्य सामान्य भूतकाल का है तो बस सामान्य भूतकाल के वाक्य में आप थ को जोड़ दीजिए, वो आपका पूर्ण भूतकाल में बदल जाएगा। जैसे नियति नाची, ये आपका सामान्य भूतकाल था, लेकिन जब आप इसमें थ ऐड कर देते हो और नियति नाची थी बोल देते हो तो वो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाता है। अब हम लोग भविष्य काल देखेंगे तो भविष्य काल का एक ही प्रकार होता है, वो है हमारा सामान्य भविष्य काल। तो इसमें वाक्य के अंत में जो होता है वो ग लगा होता है। जैसे नियति नाचेगी, तो अंत में ग लगा हुआ है, यानी ये हमारा सामान्य भविष्य काल है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि काल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो अगली जो स्लाइड आपके सामने है, जो प्रश्न संग्रह, देखिए ये बहुत मेहनत की चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ये क्वेश्चन किसी ना किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो मार्च 23 में आया हुआ है। मार्च 23 का क्वेश्चन आपको पता है कि काल परिवर्तन अगर 10वीं की परीक्षा में देखें तो 10th में 3 वाक्य आता है जिसमें से आपको 2 करना होता है, ठीक है। तो ये मार्च 23 का हो गया, ये सितंबर 21 का हो गया, मार्च 22 का हो गया। तो इस प्रकार से कुछ जो 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ आ गया है कि आपको किस काल में इसको परिवर्तन करना है, ठीक है। तो आपको उस काल में इसको परिवर्तन करना है, घर पे देख लीजिएगा।
और मान लीजिए आपको पढ़ते समय कुछ दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो अपना जो भी क्वेरी होगा वो क्वेरी पूछेंगे, 100% जो उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ भी तकलीफ होता है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको आपका फ़ोन नंबर जो है यहीं पे इसी पे लिख दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत तकलीफ होता है, ये व्हाट्सअप का नंबर है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9765399180। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने किसी भी दिक्कत के लिए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग जो प्रश्न संग्रह के जो क्वेश्चंस दिए गए उसको एक बार सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, बहुत से लोग अपनी जीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, इसको अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल का मतलब लास्ट में थ लगाना है, अपूर्ण का मतलब है कि वाक्य के सेकंड लास्ट वर्ड जो रहेगा वो रहा या रही, यानी अपूर्ण भूतकाल के अंत में क्या देखा था हम लोग ने कि अपूर्ण भूतकाल के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे का प्रयोग करते हैं, यस और नो। तो बस यार चेंज कर दीजिए, बहुत से लोग अपनी जीविका शरीर श्रम से चला रहे थे, क्या हो जाएगा? चला रहे थे। तो वाक्य के अंत में रहे थे का प्रयोग कर दिया गया, यानी ये जो है वो आपका अपूर्ण भूतकाल में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। तो अगर आप देखते हैं पहले समझिए कि ये कौन सा काल है, तो ते है, मतलब ये आपका सामान्य वर्तमान काल है, राइट। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते है का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। इसको चेंज किस में करना है? सबसे ज्यादा आसान, इकलौता सामान्य भविष्य काल में। तो क्या हो जाएगा? वे बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे, क्या? वे बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं। तो वापस देखिए तो वाक्य के अंत में ते है लगा हुआ है, यानी वापस ये आपका सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है और इसको चेंज किस में करना है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, अब याद कीजिए कि पूर्ण वर्तमान काल के अंत में क्या था? तो पूर्ण वर्तमान काल के अंत में चुका है, चुके हैं या फिर चुकी है का प्रयोग किया जाता है, याद आ रहा है होगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं, क्या होगा? आप इतनी देर से नाप तोल कर चुके हैं, क्या? आप इतनी देर से नाप तोल कर चुके हैं। तो लास्ट में चुके हैं का प्रयोग कर दिया तो ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल में चेंज हो गया, ठीक है। अब चौथा देखिए, मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोई। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं छोड़ दीजिए कि आपको इसको किस में परिवर्तित करना है, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये कौन सा काल है? कौन सा काल है? याद कीजिए मैंने आपको बताया था टोटल 7 जो काल होता है, वर्तमान काल का 3, भूतकाल का आपका 3 और भविष्य काल का 1। टोटल जो 7 काल होता है उसमें एक ही ऐसा काल है, कौन सा? सामान्य भूतकाल, जो सामान्य जो ऑर्डिनरी भूत होता है, यानी जो आपका सामान्य भूतकाल है, इकलौता ऐसा काल है जिसके अंत में ह थ ग नहीं लगा होता। तो यहां पर अगर आप देखो तो इस वाक्य के अंत में ह थ ग का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ये आपका सामान्य भूतकाल है, ठीक है। अब इस सामान्य भूतकाल को चेंज करना है अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? याद कीजिए यार, क्या है? रहा था, रही थी और आपका रहे थे। तो आपको क्या करना है? मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, क्या? मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तो अंत में रही थी का इस्तेमाल कर दिया गया, यानी ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो गया, ठीक है। पांचवा देखिए, नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अच्छा बात बताइए कौन सा काल है? तो वाक्य के अंत में ह थ ग में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारा सामान्य भूतकाल है और सामान्य भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल में चेंज करना है। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं का प्रयोग करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? नागर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित
किया है या फिर नागर जी की लेखन शैली मुझे बहुत प्रभावित कर चुकी है। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। छठा देखते हैं, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक्चुअल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो भी बहुत भीषण गर्मी है। फैन बंद किया गया है जिससे वॉइस में डिस्टरबेंस ना हो, तो गर्मी तो यहाँ पे भी है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो अगर आप वाक्य के अंत में देखिए तो वाक्य के अंत में रही थी का प्रयोग किया गया है। रही थी का प्रयोग मतलब ये आपका जो है वो अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल को आपको सामान्य भविष्यकाल में चेंज करना है। सामान्य भविष्यकाल का मतलब लास्ट में आपको ग लगाना है, यानी इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी। सातवां देख लीजिए, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। तो लास्ट में ग लगा हुआ है। सबको पता है ये सामान्य भविष्यकाल है। अपूर्ण भूतकाल में चेंज करना है। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल मतलब रहा था, रही थी या फिर रहे थे का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। ठीक है, आठवां देखते हैं, प्राण को मन से अलग करना पड़ा। अच्छा बताइए ये कौन सा काल है, बताइए कि ये काल कौन सा है। तो वाक्य के अंत में ह थ ग नहीं है, और आपको पता है जिस वाक्य के अंत में ह थ ग में से कुछ भी नहीं होता है वो आपका सामान्य भूत होता है। और सामान्य भूत को आपको सामान्य भविष्य काल में चेंज करना है। तो सामान्य भविष्य काल में चेंज करने के लिए लास्ट में आपको क्या लगाना है, ग लगाना है। तो क्या हो जाएगा, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। क्या होगा, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। तो वाक्य के अंत में ग लगा दिए, यानी ये आपका सामान्य भविष्य काल है। तो देखिए काल जो है वो बहुत आसान है। कुछ चीजें हमको जो होती है वो याद रखनी पड़ती है। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें समझ में आ गई। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा चैनल एकदम नया है, आप समझिए कि हम पहला वीडियो बना रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप खुद से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं आपको बता रहा हूँ लगभग हर सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। आपको अलजेब्रा का वीडियो मिलेगा, आपको ज्योमेट्री का वीडियो मिलेगा, आपको हिंदी ग्रामर का वीडियो मिलेगा, आपको इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मिलेगा, 11-12 जो मैथ्स है उसका वीडियो मिलेगा, 11-12 की जो इंग्लिश की जो पोएम्स है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश की जो पोएम्स है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, हिंदी की जो कविताएं हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है। लगभग मोटे मोटे तौर पर हर सब्जेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस एक चैनल पे मिलेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक काल से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको दिक्कत है, कुछ भी डाउट है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया था, उस नंबर पर आप कॉमेंट करके, जो उस नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।